दोस्तों, आज की कहानी है बेटी एक शेरनी। सुंदरी सिर्फ नाम की सुंदरी थी। वह सच में इतनी सुंदर दिखती थी कि कोई भी एक बार उसे देखकर अपनी नजर हटा नहीं सकता था। पहाड़ी सौंदर्य उस 13-14 बरस की बाला ने मानो कूट कूट कर भरा था। कंजी आंखें, भूरे बाल, शुक्र दंत पंक्ति। बचपन पूरी तरह से गया नहीं था। उम्र संधि के उस दौर में थी। सब जब कुछ अनजाना अनचिन्हा होता है। सुबह से पहाड़ों में भेड़ चराना उसका मुख्य काम था। अपनी माँ का घर के कामों में हाथ बटाना भी उसका प्रिय काम था। पिता शराबी और भाई जुआरी, माँ बेटी की भरोसे घर। अल्प उम्र में ही घर के हालात उसे मालूम थे, या यूं कहे कि गरीबी जितनी अच्छी शिक्षा देती है उतनी कोई नहीं दे सकता। रोज माँ पिता से पीटते देखना, भाई को चोरी करते देखना। शायद ही ऐसा कोई दिन होता जब सुंदरी बिना रोए या बिना किसी झंझट के रात बिताती थी। आज सुंदरी अपने भेड़ों के साथ कुछ ज्यादा ही दूर चली जा रही थी। पहाड़ी रास्ते उसे यूं ही याद थे। बचपन से माँ के साथ इन जंगलों में घूमती जो थी। तभी सामने से एक आवाज आई, धीरे धीरे चल मेरी सुंदरी, रानी पैरों में मोच न आ जाए। स्त्रियां चाहे 9 वर्ष क्यों हो या 90 की, गलत का आभास तुरंत कर लेती हैं। सुंदरी ने देखा सामने उसी के गांव के चाय बागवान का मालिक का बेटा उसे बड़ी ही अजीब दृष्टि से देख रहा था। सुंदरी ने बड़ी बड़ी आंखें निकालकर उससे कहा, मेरे पैर में मोच आए या चोट, मेरे को क्या मतलब। और पलटकर जोर से अपनी भेड़ों को हुर हुर करके उसे आगे बढ़ने लगी। एक खोखली हंसी हंसते हुए वह लड़का उसके आगे आ खड़ा हुआ। अरे सुंदरी, सुन तो मेरी बात। लेकिन सुंदरी ने अनसुना कर दिया और कुछ खतरे के अंदेशे से दौड़ना चाहा, मगर हाय दी नियति। सुंदरी को उसके पैर तो दिए थे मगर एक पैर में जान नहीं दी थी। वो लंगड़ा कर चलती थी मगर फिर भी उसने हौसला नहीं छोड़ा। छोटे छोटे कदम से ही बड़ी बड़ी डग भरती हुई पत्थरों के बीच बैसाखी के साथ ठक ठक करके एकदम बावली सी भागने की कोशिश करने लगी। सुंदरी काफी दूर तक वो भागती रही, लंगड़ाती हुई। भीड़ पीछे छूट गए थे और वो लोग भी तेज चलते थे और डर के कारण पसीने पसीने हो उठी थी। सांसें धौकनी के सामान चल रही थी। अभी भी डर के मारे वह कांप रही थी। चिड़ियों का शोर, पत्तों की खड़खड़ाहट उस माहौल को थोड़ा डरावना बना रही थी। बहरहाल सुंदरी को लगा अब खतरा टल गया है। वह एक चट्टान पर चुपचाप बैठ गई। अब उसे अपने भेड़ों की चिंता होने लगी। क्या बताएगी घर जाकर कि भेड़ कहाँ रह गए। वह चुपचाप बैठी रही। कुछ आहट सुन जैसे ही सामने देखा, उसकी चीख निकल गई। सामने वो लड़के फिर से खड़े थे और हंस रहे थे। सुंदरी एकदम बच्ची नहीं थी। उसे समझ में आ रहा था कि ये लोग उसके साथ कुछ गलत कर सकते हैं। लड़के बड़ी ही घिनौनी हंसी हंस रहे थे। बेबसी महसूस कर रही थी सुंदरी। अचानक ही उसे याद आई कि माँ की बात, बेटा तुम्हारे पैर थोड़े कमजोर जरूर हैं, लेकिन अपने मन को कभी कमजोर मत करना। इतनी विकट परिस्थिति में भी उसकी आंखें चमक उठी। मालिक का बेटा उसके बिल्कुल नजदीक आ चुका था। उसका हाथ पकड़कर वह अपनी ओर खींचने ही वाला था कि सुंदरी ने अपनी कपड़ों से कहीं से एक पुड़िया निकाला, उसको खोला और फूंक दिया। हाय, मार डाला रे। आंखों में मिर्ची पड़ते ही वो छटपटाते हुए चीख मारकर वहीं गिर गया। सुंदरी जोर से भागने लगी। तभी उसकी माँ उसे आवाज देती हुई सामने से आते दिखी। माँ ने नीचे पहाड़ में इन कुत्सित मानसिकता वाले लड़कों को देख लिया था और अपनी बेटी को बचाने के लिए दूसरे रास्ते से सुंदरी के पास आ गई थी। सुंदरी अपनी माँ को देखते ही भागकर उनसे जा लिपटी। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, शाबाश मेरी शेरनी, इन जैसों को सबक सिखाने के लिए ही मैंने तुम्हें यह मिर्ची की पुड़िया दी थी। इस मिर्च की जलन ने मेरे मन को बहुत ठंडक पहुंचाई है। सुंदरी रोते हुए पूछी, माँ हमारी भेड़। बेटा मैं दूसरे रास्ते से उनको ले आई हूँ, वह देख। और सुंदरी अचानक ही अपनी उम्र में ऊपर जाकर मन में सोचने लगी कि अगर माँ ने ये पुड़िया ना दी होती तो आज, अगर मैं साहस ना दिखाती तो आज उसे अपनी माँ पर भी
गर्व हो रहा था और अपने डर के ऊपर की जीत पर भी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।